हालेलुया। सबको जय मसीह की। वेलकम मसीहगर फैमिली, मसीहगर परिवार को हार्दिक स्वागत करते हैं इस पेंटेकोस्ट के इन सभाओं में। आप सभी का स्वागत करते हैं। वेलकम टू पेंटेकोस्ट। 10 दिन लगातार हम परमेश्वर के उपस्थिति में जुड़कर, हम मिलकर उसकी ओर हम देखकर परमेश्वर से सुनने जा रहे हैं। सुनिए, कुछ अद्भुत आपके जीवनों में, मेरे जीवन में, देश में, भारत में, विश्व भर में इन दिनों में होने जा रहे हैं। हालेलुया। आई एम सो एक्साइटेड टुडे मॉर्निंग। आज सुबह मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में कुछ करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आपके परिवार तैयार हैं? बच्चों के साथ पूरे परिवार मिलकर इस 10 दिन हम प्रभु की उपस्थिति में हम समय बिता रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। खास तौर से विशेष प्रार्थनाओं के लिए हम इन दिनों में समय अलग करने जा रहे हैं। आज से जो सभा यहाँ शुरू हो रहे हैं वो अगले 10 दिन के लिए 31 तारीख तक लगातार यहाँ पर होते ही रहेंगे। हर दिन सुबह 11 बजे ऑनलाइन के दौरान ऐसे यहाँ पर आराधना सभा होंगे, और शाम को, हर दिन शाम को आपके एरिया में जूम के दौरान और कॉन्फ्रेंस कॉल्स के द्वारा एरियास में सभा आयोजित किया है। हम लगातार इस 10 दिन प्रार्थना में होंगे, आराधना में होंगे, वचन सुनते ही रहेंगे। खास तौर से व्यक्तिगत समय प्रभु के साथ भी बिताना जरूरी है। तो यहाँ पर जो सभा हो रहे हैं, हमारे द्वारा जो अगुवाई आपको मिल रहे हैं, ये आपको सहायता करने के लिए, आपका सहायता करने के लिए है, ताकि आप ऑनलाइन में जुड़कर आप व्यक्तिगत समय की ओर आप निकल पड़े, ताकि आप प्रभु से व्यक्तिगत रूप से सुनने पाए। हालेलुया। देखिए, जहां कई परमेश्वर के लोग यदि कुछ दिनों उसकी ओर देखकर ताकते हैं, उनके चेहरे का खोजी बनते हैं, उनको जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, आत्मा में बैठते हैं, तो समझ लेना कि कुछ अद्भुत आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। हम जानते हैं सालों साल पहले इजरायली लोग फसह का पर्व के बाद, यीशु मसीह का मृत्यु के बाद, यीशु का वायदा जो छेलों के ऊपर बोला गया था, जो पिता का वायदा था, आत्मा तुम्हारे ऊपर जब तक नहीं उतरेंगे तब तक यरूशलेम में ही बने रहे। और इस आज्ञा को समझते हुए, सुनते हुए छेले लोग, 120 लोग मिलकर ऊपरी कोठरी में 10 दिन प्रार्थना करते ही रहा। और हम जानते हैं पेंटेकोस्ट के दिन जब आया तो आत्मा का बड़ा उंडेला जाना उनके ऊपर हुआ। विश्व भर में इन दिनों में इस पेंटेकोस्ट के दिनों को बहुत ही ज्यादा मान्य रखकर, बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य समझकर प्रार्थना में लोग बैठे हुए हैं। हम भी विश्व भर की कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, यदि पूरे विश्व एक ही विषय के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं तो समझ लेना कि वो होने जा रहे हैं। एक बेदारी, एक अंतिम बेदारी विश्व भर में, एक बड़ा खटनी विश्व भर में होने जा रहे हैं, और मसीहगर कलीसिया में भी होने जा रहे हैं। मैं और आप उस खटनी को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। तो आज सुबह क्यों ना हम मिलकर उस परमेश्वर की ओर देखें, खुशी मनाएं, आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, स्तुति और आराधना के साथ हम इस 10 दिन के सभा को शुरू कर रहे हैं। हर सभा की शुरुआत में यीशु का जय बोलना जरूरी है। हालेलुया। क्रूस पर यीशु ने जो किया, उस काम को ध्यान रखते हुए विश्व भर में इस समय लोग प्रार्थना में और आराधना में जुड़े हुए हैं। कितना एक्साइटेड बात है। यदि विश्व भर में कोई एक विषय के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो और कोई नहीं, वो मसीह लोग हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के आत्मा का कार्य को देखने के लिए, अंतिम बेदारी को देखने के लिए, आमीन, हम सब पूरे कलीसियाओं के साथ, दिल्ली में भी बहुत सारे कलीसिया इस समय प्रार्थना में हमें जुड़े हुए हैं। समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ होने जा रहे हैं। बड़े विश्वास के साथ हम परमेश्वर का स्तुति करेंगे, नाचते हुए, ताली बजाते हुए, उत्साहित होकर, पूरे बल से, पूरी आत्मा से उस परमेश्वर का स्तुति करेंगे। हालेलुया। आप जहां भी बैठे हुए हैं, जहां भी बैठकर हमें देख रहे हैं,
खुश होकर, आनंदित होकर उस परमेश्वर की जय जयकार करने पाए। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोले, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है। मिलकर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। ताली बजाकर, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे, जिस नाम में है, नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे, ताली बजाकर, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से समाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम को जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। और जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु, कमान मिलकर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus,
Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Ha 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 ha, hallelujah. Ha 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 ha, hallelujah. Ha 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 ha, hallelujah. Ha 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 ha, come on. Oh ha 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 ha, hallelujah. 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 Oh ha 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 ha, hallelujah. Ha 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 ha. आत्मा में थोड़ी देर मिलकर अब जहां भी बैठकर हमें देख रहे हैं आत्मा में, ओ हा 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 ले, ओ हा 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 ले, तेरे बेरी खरमश खेरे, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, ओ हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन। ओ ला 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 तेरे रे 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 डरम तेरे शने रे सेंदे रे तेरे रे Turaram şekerem direle serere İremde tiralari terere dere Tiram daram derere şarara Tirarara darara darare Çiral kaman diren sere dere Turam dara şarara darara Udan deran derere dire Orandana şarara ke Tirandana serere tenere gem to shentidi Oram to sandere shantele kromde Tiram de tera serede kem zerere Oram da la sharada serada Oram dara dara gala tere besente de tiri Om tasam de sherem de re re Anda sam de re re घर घरों में इन दिनों में बड़ा आत्मा का बहाव एक नदी के समान आत्मा का बहाव विश्वास कर सकते हैं तो रिसीव इट अब पाइएगा आज सुबह एक बड़ा आत्मा का बहाव से इन दिनों की प्रार्थना का शुरुआत हो रहे हैं एक बड़ा आत्मा का लहर आपके घर के अंदर उस कमरे के अंदर करम देरी करे देरे शेरे Duralaram dere le korororo Shiralara sarada dere Dirakamdare dere re 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 Alarara alarara alarare te sendere O sambre nishandere Di sandere re Alala sandere kere Hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा
तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मिलकर ओ धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ। ओरिया ठकमारा रबश आत्मा की हवा यहाँ है। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ आराधना में जुड़े हुए हैं, अब से कहना चाहते हैं एक आत्मा का हवा और एक आत्मा का आवाज आप इन दिनों में सुनने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहते हैं बहुत सारे परमेश्वर के दासों के जीवन में अद्भुत एनकाउंटर्स हो रहे हैं। मैं मेरा एक अनुभव आपके सामने रखना चाहते हैं। करीबन 1.5-2 हफ्ते से पहले जब मैं सुबह मेरे रूम में बैठे हुए थे, उस समय मुझे अनुभव हुआ कि कुछ अद्भुत मेरे चारों तरफ हो रहा है। हम जानते हैं, हम जब एक जगह पर बैठते हैं तो वहां पर एक वातावरण है, उस वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर जरूर है, हर मनुष्य के जीवन में है। मगर कुछ ऐसे समय आता है जहां हम बैठे हुए हैं, उस जगह में जो वातावरण है, उस वातावरण में परमेश्वर का एक विशेष उपस्थिति का आगमन, ये विशेष उपस्थिति का
कदम रखते हुए हम अनुभव करते हैं। ऐसे ही उस दिन सुबह करीबन 11 बजे का समय है, मैं जिस बेड में बैठा हुआ था वहां पर एक अद्भुत वातावरण मेरे चारों तरफ प्रकट हुआ। और मैं आपसे कहना चाहते हैं, उस समय मेरे ऊपर सिर रखने के लिए कोई प्रभु के दास नहीं था। उस समय ना कोई प्रार्थना सभा हो रहा था। एक अलौकिक सामर्थ मेरे ऊपर प्रकट होने लगा। एक ऐसे आत्मा का उपस्थिति मेरे सिर से लेकर पांव तक उतरने लगा। और आवाज ये था कि एक बड़ा बेदारी जवानों के बीच में होने जा रहा है। एक बड़ा आत्मा का हवा मैं उस कमरे में अनुभव किया, उसके साथ आत्मा का आवाज भी प्रकट हुआ। वो आवाज ये था कि जवानों के बीच में एक बड़ा बेदारी। ये सुनते ही मेरे हृदय के अंदर एक बड़ा कार्य प्रकट हुआ। ये सुनते ही हृदय के अंदर कुछ उतरते हुए मैंने महसूस किया। मुझे समझ में आया कि वो और कुछ भी नहीं था, वो एक बड़ा निवेश था, आत्मा का निवेश था जो मेरे अंदर उतर आया। से प्रियो, जब आप ये सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहते हैं, इन दिनों में बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे आत्मा का एनकाउंटर्स। उस दिन जो कमरे में मेरे साथ हुआ वो एक इंपार्टेशन नहीं था, वो एक आत्मा का उंडेला जाना ही नहीं था, वो एक एनकाउंटर था, एक मुखपेट था। उस कमरे में परमेश्वर उतरते हुए मैंने अनुभव किया। इन दिनों में यदि आप प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे तो आपके कमरे में वो उतरने जा रहे हैं। जो आप काफी समय से तरस रहे थे, जो आप काफी समय से चाहते थे, वो आपके कमरे में, आपके जीवन में होने जा रहे हैं। इसलिए अपने ध्यान को यीशु की ओर लगाकर इन दिनों में प्रभु मुझे एक बड़ा एनकाउंटर आप दे, एक बड़ा मुखपेट मेरे जीवन में होने पाए, बोलते हुए कितने लोग इस गीत को गाएंगे। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने को है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने को है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है,
नया होने पर है। अद्भुत ये आपके घर में और मेरे जीवन में है। कुछ होने इस देश में नया होने पर है। अद्भुत यहाँ होने को है। आत्मा की हवा यहाँ है। आप बोलिए, आत्मा की आवाज यहाँ है। आत्मा की हवा यहाँ है। शरारा बसे आत्मा की आवाज यहाँ। इस समय मिलकर अंगीकार करें। कुछ होने मिलकर अंगीकार करें। नया होने पर है। अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है। नया होने पर है। अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है। नया होने पर है। अद्भुत यहाँ होने पर है। अद्भुत यहाँ होने पर है। अद्भुत यहाँ होने पर है। मैं आपसे कहना चाहते हैं, इस अगले 10 दिन का प्रार्थना आप साधारण मत समझना। आप इसको मामूली मत समझना। ये एक विशेष अगुवाई के आधार पर हो रहा है। आप देखने के लिए नहीं बुलाया गया, शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। आने वाले दिनों में जो आत्मा का कार्य होगा, उन दिनों के लिए तैयार होने पाए। अगले 10 दिन लगातार जब हम उसकी उस उपस्थिति में बैठे रहेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहते हैं, आपका विश्वास बढ़ेंगे, आपके आत्मिक चरित्र बढ़ेंगे, वरदानों को प्रभु बढ़ाएंगे, आत्मा के सामर्थ्य के अगले स्तर आप देखेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उसके प्रेम का एक गहरा अनुभव आप पाओगे। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। आज जो पहला दिन है, इस पहला दिन के शुरुआत के समय परमेश्वर बहुत सारे लोगों को छुआ है। इस स्तुति और आराधना के समय प्रभु ने बहुत सारे लोगों को छुआ है। अब आगे परमेश्वर के वचन से भी सुनने जा रहे हैं। प्रभु के दास से आप सुनने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में कैसे रहना है, कैसे आने वाले दिनों का प्रतीक्षा में रहना है। इन सब बातों के ऊपर आप सुनने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं? जैसे आप आराधना स्तुति में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहे थे, आगे भी आप उसकी अद्भुत उपस्थिति को अनुभव करते ही रहे। आगे के समय परमेश्वर के दास पास्टर अब्राहम के यार आपके सामने आकर कुछ बातें आपसे कहेंगे, वचन से भी कुछ बातें आपसे कहेंगे। प्रभु के दास आगे की समय लेंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय के लिए। इस प्रार्थना का पहला दिन सुबह आपके चरणों में हम मिलकर आने के लिए दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इच्छा और करने का सामर्थ आप ही देते हैं। अब हमारे अंदर इच्छा डाला कि हम इस दिन पूरा कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, आगे इसको पूरा करने के लिए भी आप हमें सामर्थ और बल और अनुग्रह देगा। निर्बल घुटनाओं को आप बलवंत करेगा। अब एक नया सीजन हमारे जीवन में आरंभ करेंगे। पवित्र आत्मा में अगुवाई करना, रोज का हमारा रोटी हमें देना, हमसे बात करना
और घर घरों में हम मिलकर प्रार्थना करने के लिए सहायता करना। सुबह का हर रोज का ऑनलाइन सेशन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें अगुवाई करना। ये ऑनलाइन सेशन बहुत से लोगों के लिए आशीष के कारण होने पाए, हर एक घर में ये पहुंचने पाए, हर एक हृदय में पहुंचने पाए, हर एक जीवन को बदलने पाए, हर एक जीवन में वो प्यास उंडेलने वाला होने पाए। ये समय हमारे लिए बहुत आशीष के समय होने पाए प्रभु। कोई भी इससे दूर ना रहने पाए, कोई भी इस प्रार्थना से अलग ना रहने पाए। सारे लोग मिलकर प्रार्थना करने के लिए आप सहायता कर प्रभु। हम शाम के जूम सेक्शन के लिए प्रार्थना के लिए हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारा सहायता कर। जगह जगहों में हम मिलकर एक साथ प्रार्थना करने के लिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, आपके सब बातों के लिए, आशीषों के लिए, अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना बिंदी आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पर मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। आज से हम लगातार 10 दिन प्रार्थनाओं में रहेंगे। पहले से हम लोग अनाउंस करके आए। अगर आज आप हमें सुन रहा है तो ये विनती है कि एक भी दिन आप मीटिंग से अलग ना रहे, आप ऑनलाइन सेशन में आए और शाम का जो प्रार्थना है ये एरिया वाइज, उस प्रार्थना में भी आप जरूर जोड़िए और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। मैं पूर्ण मन से ये विश्वास करते हैं, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए तैयार किया हुआ दिन है, तो हम प्रभु से इन दिनों में पाए जो वो हमारे लिए रखा है। एक वचन पढ़कर हम आगे प्रार्थना कर कर आज का ये सभा को आरंभ करेंगे। आज शाम को अपने अपने जगह में ये एरिया सेवक के साथ जुड़कर आप प्रार्थना करें। हम अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। शाम का सेशन केवल प्रार्थना होगा और अधिक से अधिक समय आप प्रार्थना में बिताएं, बाकी आप व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताएं। इन सेशन के द्वारा हमारा इच्छा है कि आपके अंदर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर एक इच्छा दे और प्रभु आपका सहायता करे। यशायाह नबी के किताब उसका 43 उसका 18 से 1-2 वचन में पढ़ना चाहूंगा। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। तो ये प्रार्थना आपका और मेरे जीवन में एक सीजन चेंज का प्रार्थना होंगे, एक सीजन बदलने वाला समय होंगे। विश्वास से हम इसको ग्रहण करेंगे और हम मानेंगे एक सीजन बदलने जा रहा है। बदलावट के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का सीजन बदल जाए, अनुभव बदल जाए, तो 2 बातें अनिवार्य हैं। एक तो आप बदलावट के लिए तैयार रहना है, एक तो आप अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना है। प्रभु जो कहे उसको करने के लिए आपको तैयार रहना है। अब तक जो करते आया वो स्टाइल नहीं होगा, वो तरीका नहीं होगा। अब एक नया तरीका में परमेश्वर जब आपसे बात करेंगे, उसको करने के लिए आपको तैयार रहना होगा,
तब परमेश्वर का योजना आपके जीवन में पूरा होगा। जो प्रभु इस सीजन में हमसे बताने वाला बात कुछ अलग हो सकता है, कुछ नया हो सकता है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप तैयार होंगे एक बदलावट के लिए? अगर आप तैयार हैं तो इन दिनों में प्रभु आपको एक नया सीजन के ओर अगुवाई करेंगे। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं इस नया सीजन में आप प्रवेश करें और आगे चलें, तो आप तैयार होना है कि बीते हुए बातों को भूल जाएं। अब आप पीछे ना रह जाएं, अब पीछे को ना सोचें, बीते हुए बातों को स्मरण ना करें, याद ना करें। पवित्र आत्मा आपको और मुझे सहायता करे कि हम बीते हुए बातों को स्मरण ना करें, खास अब इस समय पर, क्योंकि प्रभु हमारे लिए आगे एक नया सीजन रखा है और उस नया सीजन में प्रवेश करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन है कि आप नया होना। कैसे नया होना? कि बीते हुए बात अब आपका मन में नहीं आना, बीते हुए बातों का हिसाब नहीं रखना, बीते हुए बातों को स्मरण नहीं करना। हमें उसके भलाई को याद करना है, उसके अच्छाई को याद करना है जो प्रभु आपके जीवन में किया। मैं वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब तक कर आया हुआ बात, अब तक सुनकर आया हुआ बात, अब तक अनुभव किया हुआ बात, जो आपको आगे चलने के लिए रुकावट डालने वाला बात, तो नकारात्मक बातें, उनको स्टॉप करके, फुल स्टॉप डालकर, बीते हुए बातों को बोलकर, आपके जीवन में दुखदायक घटना है हो गए होंगे, आपके जीवन में आपका प्रिय लोग आपको छोड़ के चले गए होंगे, या आप ऐसे कठिन परिस्थिति से होके गए होंगे और पिछले दिनों में जैसे आप चाहता था वैसे आप पहुंच नहीं पाए होंगे, आप चल नहीं पाए होंगे, आप बैठ नहीं पाए होंगे। ये सारी बातें भूलकर एक नया समय का प्रतीक्षा कर कर, एक नया सीजन का प्रतीक्षा कर कर आपको तैयार होना जरूरी है। जैसे प्रकृति में भी सीजन बदलते हैं, हमें बदलावटें दिखाई देते हैं। हम नेचर में बदलावटें दिखाई देते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर जब परमेश्वर बदलने जा रहा है, तब आपके जीवन में भी एक बदलावट का तैयारी होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर जब 18 में ये बात कहने से पहले 17 में ये बात कहते हैं, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वे तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते, वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। वह यूं कहता है, मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो फिरौन और सेना को लाल समुद्र के अंदर ढालकर खत्म करने वाला, जिसने कहा आज जिस फिरौन को तू देखते हैं अब तू उसको देखेंगे नहीं, और तेरा शत्रु जो तेरे पीछे किया था उसको हमेशा के लिए तेरे जीवन से अलग कर कर लाल समुद्र का भीतर अंदर गहराई में ढालने वाला परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपके आत्मिक जीवन के विरोध, आपके भौतिक जीवन के विरोध, आपकी उन्नति के विरोध, आपका पीछे किया हुआ फिरौन और सेना को लाल समुद्र में नाश करने के लिए परमेश्वर इस सीजन को तैयार किया है।
इसलिए कहता है, मैं कह रहा हूं जिसने फरोन और सेना को लाल समुद्र में नाश किया हुआ, मैं कहता हूं। आमीन। यह है इसका पृष्ठभूमि। और कहता है, अब तुम बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब तुम वो मत सोच कि इतने सालों तुम पिछले 400 साल मिस्र में थे, उस गुलामी में थे, उस आदत में पड़ गए थे, वही तेरा मन में विचार आते थे, वही तुम्हारा सोच सुबह उठते ही, सुबह इसलिए उठता है कि गुलामी का काम करे। That was their mindset, उनका मन नहीं से है। तो परमेश्वर कहता है, अब उसको स्मरण ना कर, अब मैं तुम्हें एक नया जगह पर ले जा रहा हूं, अब मैं तुझे एक नया सीजन में ले जा रहा हूं। अब तू उसको स्मरण मत कर, पुराना बंधुआई की बातों को याद मत कर, अब पुराना वो समय को याद ना कर जो तू बार बार बीमार पड़ने वाला। मैं कितना भी प्रार्थना करने के बाद आगे बढ़ नहीं पा रहा, आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रहा है, कहीं न कहीं रुकावट, कहीं न कहीं मुसीबत, एक के बाद एक आते गया। वो समय खत्म होने जा रहा है, बल्कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया सीजन आरंभ करने जा रहा है। हालेलुया। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, पुराने बातों पर ना मन लगाओ, इवन बचपन की बातों का मन न लगाओ, लड़कपन के समय का बातों को मनन ना करो, याद ना करो, बीती हुई बातों को भूल जाओ, क्योंकि कुछ नए होने जा रहा है। आमीन। अब तक जो चल रहा था उसी समान अगर ना आगे प्रभु कार्य करने जा रहा है तो आप उसको स्मरण करें, कोई बात नहीं, लेकिन अब बिल्कुल कुछ नए होने जा रहा, अब बिल्कुल कुछ नए बातें घटने जा रहा है, एक नए सीजन आरंभ होने जा रहा है। इसलिए प्रभु कहता है, अब उसको याद करना भी नहीं, अब उसको सोचना भी नहीं। आमीन। वो क्या करने जा रहा है? देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी। हालेलुया। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? एक सवाल है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? ये सवाल आज पूरे भारत का कलीसिया से पवित्र आत्मा पूछ रहा है। क्या तू उससे अनजान रहोगी? क्या बहन तू उससे अनजान रहोगी? क्या भाई तू उससे अनजान रहोगी? हालेलुया। मेरा प्रार्थना ये है, कलीसिया सारे इंडिफरेंस से, मतलब वो लोग जिसको कोई चीज से मतलब नहीं, आत्मिक बात से मतलब नहीं, आत्मिक बात तो गंभीर रूप से नहीं लेता, and they don't want to honor God, परमेश्वर को आदर देना नहीं चाहते। आमीन। अब आपका फर्क है, अब आपको परखा जा रहा है। ऑनलाइन संडे वर्शिप जब होते हैं या उपवास की प्रार्थना जब होते हैं, आप घर में हैं, क्या आप बड़ा गंभीरता से प्रार्थना के साथ या फोन में या टीवी में या लैपटॉप में आप आराधना में गंभीरता के साथ, प्रार्थना के साथ जुड़ रहा है या ना? ये टेस्ट है। क्या आप प्रभु को आदर देने के लिए तैयार है या ना? हमें नहीं मालूम कि एक संडे आराधना में 100 लोग आते होंगे, फिर लास्ट में आकर 40 लोग हो जाते, तो हमें ये मालूम है 60 लोग आराधना के बीच में से उठकर चलेंगे। हमें ये नहीं मालूम कौन उठकर चलेंगे, लेकिन प्रभु को मालूम है। तो आपसे एक सवाल है, क्या तू इन बातों से, क्या तुम उससे अनजान रहोगे कि वो काम मैं जो नए सीरी से करने जा रहा हूं, वो काम मैं भारत के कलीसिया के लिए करने जा रहा हूं, क्या वो नए काम मैं कर रहा हूं? तू अनजान रहोगे। मेरे प्रिय लोगों, भाइयों बहनों,
अगर आप किसी को इसे जानते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करें। अब उनसे फोन करके बताएं, अब उनको समझाएं, ताकि पूरा कलीसिया इस 10 दिन की प्रार्थना में जुड़ जाए, कि हम इन बातों से अनजान ना रहें कि जो परमेश्वर हमारा मध्य में और इस देश में और विश्व भर में करने जा रहा है। 10 दिन का प्रार्थना किस लिए? कि हम उस बात पर जुड़ जाएं जो प्रभु करने जा रहा है। हम अनजान ना रहें, हम सीजन को पहचानने वाला बने। इसलिए कलीसिया को परमेश्वर इस समय अवसर दिया कि 10 दिन हम मिलकर प्रार्थना में बने रहे। मैं इन जंगल में क्या नया काम मैं करने जा रहा हूं? मैं इन जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। मैं इन जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। लाल समुद्र के मध्य में मार्ग खोलने वाला कह रहा है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया, आमीन। तो एक नए मार्ग खोलने जा रहा है। कहां? जंगल में। कहां? जहां कोई मार्ग नहीं है, उधर। आमीन, हालेलुया। यहोशू की किताब में कहता है कि तुम, आमीन, संदूक जाते हुए देखेगा, तू उसको पीछे निकल जाना और तू इतना दूरी उससे रखना, उसके पास नहीं जाना, उससे दूरी रखना, लेकिन उसको देखते रहना वो किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि इस रास्ते पर तू अभी तक नहीं गया, पहली बार इस रास्ते में चल रहा है। मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, शायद हो सकता है कि इस 10 दिन की प्रार्थना में पवित्र आत्मा हमें एक नए दिशा में ले चलेगा। हालेलुया। अगर आपका दृष्टि, आपका नजर अगर उस संदूक से हट जाए, संभव है कि आप भटक जाए रास्ते में, क्योंकि इस रास्ते से आप अब तक नहीं चला। जिस रास्ते में आप हर समय चला वो आपके लिए परिचित है, आप जा सकता है, किसी का जरूरत नहीं है। लेकिन आप, यहोशू से कह रहा है, यहोशू लोगों से कह रहा है कि आप तू देखते चलना, देखना कहां संदूक जा रहा है। संदूक उसकी उपस्थिति को बताते हैं। हालेलुया। वो कहां जा रहा है, उसके पीछे तुम्हें चलना होगा, तब तेरा सामने अद्भुत काम होगा, तब तेरा सामने यरदान नदी 2 भाग में होगा, तब तू उस वायदा के देश में प्रवेश करेगा, तब तू उस देश को अपनाएगा। So this is going to be a new route, एक नया रास्ता होगा। हालेलुया। ये पुराना नहीं, पहले कुछ लोग चला फिर अभी एक नया रास्ता नहीं, ये नया रास्ता बन रहा है। हालेलुया। A new road is being prepared for the church। एक नया रास्ता कलीसिया के लिए तैयार हो रहा है। आमीन। इसलिए कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। वो काम जो करने जा रहा है वो ये है, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। पवित्र आत्मा का उंडे ले जाने के लिए ये 10 दिन की प्रार्थना है। योवेल नबी के किताब में लिखा है, अंतिम दिनों में मैं मेरे आत्मा को उंडे लूंगा और तुम्हारा पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारा पूर्ण स्वप्न देखेंगे। उन दिनों में मैं दास और दासियों के ऊपर भी मेरे आत्मा उंडे लूंगा। हालेलुया। आप स्वप्न देखना शुरू करें। आज रात से आप स्वप्न देखना शुरू करें। अब परमेश्वर से स्वप्न देखना शुरू करें। अब दर्शन देखना शुरू करें। ये दर्शन का सीजन है, ये स्वप्न का सीजन है। अब आंख बंद करते ही आप परमेश्वर आपको दर्शन देने पाए, आप उसकी आवाज को सुने, आपका पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करें, आपके घर के अंदर भविष्यवाणी का शब्द होने पाए। हालेलुया। ये आत्मा का उंडे ले जाने का सीजन होगा, कि इसीलिए परमेश्वर हमें ये 10 दिन का सीजन और समय दिया कि हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। आले ज़करिया नबी के किताब में उसके 10 की 12 में लिखा है कि अंतिम वर्षा के समय वर्षा मांगो, वो बिजली चमकाएगा,
और वर्षा देगा। आमेन, हालेलुया। एंड टाइम रिवाइवल का टाइम में रिवाइवल के लिए प्रार्थना करो। अंतिम वर्षा का समय वर्षा के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, एक अंतिम वर्षा का तैयारी हो रहा है, क्या आप उससे अनजान रहेंगे? एक अंतिम वर्षा का तैयारी हो रहा। आमीन। ये एलिय्याह नबी ने कहा कि मैं एक आहट सुन रहा हूं, एक बड़ा वर्षा होने जा रहा है। आमीन। इस 10 दिन की प्रार्थना में हमारे कानों में वो आवाज साफ सुनने पाए। हालेलुया। इस प्रचार के द्वारा नहीं, आप स्वयं उस आहट के शब्द सुनकर ये एलिय्याह के समान कमर बांधकर, आमीन, अहाब का रथ के आंखें तोड़ने के लिए प्रभु आपको सहायता करने पाए। हालेलुया। 11 बजे यहाँ पर प्रार्थना जरूर होंगे। आमीन। वचन प्रभु दिए, वचन शेयर करेंगे, प्रार्थना होंगे, भविष्यवाणी होंगे, आराधना होंगे, लेकिन वो काफी नहीं, आपको सुनना है। हालेलुया। आपको सुनना है, आपको उस आहट के शब्द सुनना है। जब आपका कान में वो आहट के शब्द आएंगे, आप बोलेंगे एक वर्षा आ रहा है। कमर बांध कर अहाब का रथ के आगे आप तोड़ पाएंगे। ये 10 दिन पवित्र आत्मा आपके साथ वैसे ही करने पाए। एक नया बल प्रभु आपको देगा। विश्वास करें, एक नया बल प्रभु आपको देगा। आपका प्रार्थना में एक नया बल पवित्र आत्मा उंडेलेगा। वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। शक ना करे, विश्वास करके धन्यवाद करे। हालेलुया। वो एक नया बल उंडेलने जा रहा है। सुनिए, गीत दडोर सुतमुर्गी आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। जंगली जंतु जो अब तक महिमा नहीं के, आपके लिए जंगली जंतु, आमीन, हालेलुया, ओ परमेश्वर का महिमा करने जा रहे। अन्य जातियां परमेश्वर का स्तुति करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। ओ हमें भाभी मन फिरने जा रहा है, जो हमारा मन में भी नहीं सोच सकता। क्या ऐसे लोग मन फिर सकते हैं? क्या ऐसे लोग प्रभु की आराधना कर सकते हैं? वो प्रभु के चरणों में आने जा रहा है। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। जब शाऊल हार पाए, आमीन, अनन्या कहा नहीं, आमीन, हालेलुया, विश्वास नहीं कर पाए। कोई भी कलीसिया विश्वास नहीं कर पाए। कलीसिया उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं। नो वन could believe it। कोई भी विश्वास नहीं कर पाया। वैसे कार्य आज 2020 में भारत में होगा। आप न्यूज़ सुनेंगे लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप गवाही सुनेंगे लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। वैसे परमेश्वर लोगों को आपके ओर, उनकी ओर मोड़कर उनकी आराधना के लिए और सेवकाई के लिए तैयार करने वाले एक सीजन होगा आने वाला ये समय। हालेलुया। मेरे साथ एक आमीन बोल सकते हैं? आमीन। क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। आने वाला सीजन आपके लिए एक रिफ्रेशिंग सीजन होगा। थकावट के नहीं होगा। आमीन। थकावट का नहीं होगा। मुरझाने वाला अवसर नहीं होगा। आमीन। हरे भरे होने का समय होगा। फलविंद होने का समय होगा, क्योंकि ये नदी बहने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें मालूम है इस नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष कैसे बढ़ते हैं और कैसे 12 महीना फल लाएगा। आपके लिए वही समय है जो आने वाला समय। एक आमीन मेरे साथ बोलिए? आमीन, हालेलुया। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। हालेलुया। ये प्रजा, हम विश्वास करें, हमारे लिए वचन को स्वीकार करें। भारत के, इंडिया के ये जाति, ये प्रजा, आमीन, परमेश्वर इसलिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। हालेलुया। आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा और मैं खुद रोया। मेरे आंख में आंसू आए और मैं रोया। हमारा देश का स्थिति, आमीन, मजदूर लोग सड़क में, बच्चे सड़क में 1 बजे रात, 1:30 बजे रात चल रहा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक वचन प्रभु कहता है, ये मेरा प्रजा है, ये मेरा प्रजा है। आज आप याद करें, आप देखें उस भीड़ वाले, अगर आप न्यूज़ में देखें तो सोच ले, प्रभु कह रहा है ये मेरा प्रजा है। हालेलुया। आज वो अपने घर में लौटते वक्त
आप देख रहा था हर एक हाईवे, कोई न्यूज़ चैनल में कह रहा था कि हर एक रोड, हर एक हाईवे में एक ही हालत है कि लोग वापस जाने वालों का भीड़ है। आमीन। तो ये प्रोफेटिकली रिसीव कर ले। आमीन। ऐसा भीड़ इस पिता के पास वापस आ रहा है। हालेलुया। अपना घर में, अपना देश में एक भीड़ वापस आने आ रहा है। आमीन। सारे हाईवे भर जाएंगे, सारे सड़कें भर जाएंगे। हालेलुया। ओ संडे आराधना के लिए लोग ऐसे निकलेगा गांव गांव से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। संडे आराधना के लिए, आमीन, हालेलुया, शहर में सड़क में भर भर के लोग निकलते जाएंगे, वैसे भीड़ का भीड़ जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। आमीन। प्रभु कहा है ये मेरा प्रजा है, ये मेरा लोग है, ये मेरा प्रजा है। हालेलुया। आमीन। मेरे साथ बोले ये मेरा प्रजा है। यहोवा यूं कहता है ये मेरा प्रजा है, ये मेरा लोग है, ये मेरा लोग है। ये मजदूर लोग मेरा है, ये गरीब लोग है, लेकिन वो मेरा है। मैं उन्हें बदलने जा रहा हूं। हालेलुया। आमीन। पॉलिटिकल पार्टीज उनके बल में नहीं है, उनके सामर्थ में नहीं है, आमीन, उनके बुद्धि में भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसे कार्य करेगा, उनके जीवन को बदलेगा। आमीन। उस देश के लोगों का जीवन को बदलेगा। परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर सामर्थ्य उस कार्य पूरा करने के लिए। मैं आपसे कहूँगा कि आप बराबर लगातार एक दिन भी मिस ना करें। अगर आप किसी को जानते हैं तो उनको भी शेयर करें। आमीन। लिंक शेयर करें, उनसे पर्सनली बात करें, पूरा कलीसिया जुड़कर आमीन इस समय प्रार्थना करें। हमारे साथ कोशी कलान से जुड़ा हुआ लोगों के लिए धन्यवाद, और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ लोगों के लिए धन्यवाद, हरियाणा से जुड़ा हुआ लोगों के लिए धन्यवाद। आप 10 दिन हमारे साथ जुड़े रहें। इवनिंग में आप अपने पास्टर के साथ, आपके लीडर के साथ प्रार्थना में रहें, निरंतर प्रार्थना में रहें। प्रभु आपको आशीष दें। कल फिर हम 11 बजे एक साथ आएंगे इस ऑनलाइन सेशन में। उससे पहले आज शाम को 7 बजे ऑनलाइन में प्रेयर होंगे आपके लीडर के साथ। आइए हम प्रार्थना कर इस सेशन को अब समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अद्भुत उपस्थिति हमारे मध्य में, आप दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद। प्रोफेटिक वॉइस के लिए, उस शब्द के लिए, उस वचन के लिए जो हमारे लिए इस 10 दिन के प्रार्थना के आरंभ में आपने दिया, हम उसको स्वीकार करते हैं और मानते और विश्वास करते हैं। प्रभु वैसे ही करने जा रहा है। एक नया सीजन आप आरंभ कर रहा है, एक नया कार्य आप शुरू कर रहा है। आमीन। आज सुबह जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़ा, वो सब इस आशीष में, इस ज्ञान में, समझ में बढ़ते जाने पाए, कोई भी इसे अनजान ना रहने पाए। प्रभु हर एक को छोड़ दीजिए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं पिता। और सब लोग के आमेन, आमेन एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। कल फिर हम मिलेंगे। आमेन।